बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। शिव हरि शिव हरि। 19वां अध्याय कार्तिक महात्म का। राजा पिथु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप वह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रता कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री विंदा का पतिव्रता भंग करने का विचार किया। वह उसको नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे सपन दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य प्रसिद्ध थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता विंदा ने रात में वह सपन देखा कि उनका पति नंगा होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूल की माला पहने हुए हैं तथा उनके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जग पड़ी और सपन के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन वन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वह भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयानक राक्षस को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वह अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गए तो विंदा उनके पैर में पड़ गई। पैर में हाथ लगाकर उसने अपने रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकारे से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। विंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का अज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर के उनके पास आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने बुगटी का संकेत किया तो वह उड़ कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब विंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह कर दुखी श्वास को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिवर ने कहा, मैं शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अंत वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देता है वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणगत की रक्षा सनातन धर्म है। अंत कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने कि वह सब माया फैलाई
थी, विंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ कर विंदा का आलिंग किया और उसका मुंह चूमा। विंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को सपन समझा। पश्चात विंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उसे ताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह कर परम क्रोध को पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उनके विरह में दुखी होकर तुम वानर की सहायता से वन में ब्राह्मण करोगे। क्योंकि ये तुलसा का श्राप था बच्चों, इनको तुलसा का श्राप मिला था, इनको विष्णु भगवान को, कि जो तुमने मुझे 2 राक्षस दिखाए थे, वो 2 राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करके ले जाएंगे और तुम जंगल में मारे मारे फिरोगे और यही बानर तुम्हारे सहायक बनेंगे। क्योंकि जो तुलसा थी बहुत पतिव्रता थी। अगर वो उसका सतीता कम नहीं होता तो उसके पति को मारने वाला इस संसार में कोई भी नहीं था। तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह परम क्रोध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उनके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में ब्राह्मण करोगे। और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता विंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्राह्मण आदि देवता आकाश से उनका प्रवेश देखते रहे। विंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से विंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता में 10वां अध्याय। मेरी दीप भूतियां अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख जो सुन पांडव सरदार। पक्षी गण में गरुड़ में, पशुओं में हूँ शेर, देव में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेरु। शास्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल सुत रामा, बालधरी में मित्रवर में हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पात हूँ, यदुवन में घनश्याम। मेरी सकल विभूति है, बेजर परम ललाम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गीता में 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे महाबाहु, तू मेरा प्रिय सखा है, इसीलिए मैं अपने बारे में तुझे गुड रहस्य बता रहा हूँ। हे पार्थ, मेरी माया को देवता और ऋषि मुनि तक भी नहीं जानते, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्म लोकों के
महान ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, यम, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और आप कीर्ति आदि तरह तरह के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों से मुझे 4 निर्जन्म ऋषियों, देव, दानों और 14वां मनुओं सहित प्रजा की रचना हुई। जो प्राणी मुझे विभूति ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह एक ग्रस्त भाव से मुझ में ही अनुरिक्त रहता है। इसे में कुछ भी असत्य नहीं है। हे कुंती, मैं भी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही सब जगत से चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझ कर श्रद्धा और भक्ति से युक्त आदि मान भक्त जन मुझे परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मुझ में मन, तत्व, मान और मुझे वासुदेव में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन सदैव मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं। वह मेरी प्रभाव को जानते हैं तथा गुणों और प्रभाव रहित मेरा कथन कहते हैं। संतोष है। इस प्रकार वह मुझे वासुदेव में ही निरंतर स्मरण करते हैं। मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझको भजन करने वाले मेरे भक्त को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतर कारण में स्वयं भाव से स्थल हूँ। अज्ञान में उत्पन्न हुए अंधकार को अज्ञान मूलक संसारिक अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दीप पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्म हो, सन्यासी हो। तुमको सब देव ऋषि नारद, असित देव और व्यास जी भी ऐसा कहते हैं, कह गए हैं और संत तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। एतम आप अपनी उन विभूतियों का हल पूर्ण वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। योगीन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन भाव से करना योग है? हे जनार्दन, कृपाए अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमित रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गणकेश, समस्त भूतों के अंत कारण में रहने वाले आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, आकाश में अनेक किरणों में विभूतियाँ, सूर्य, मारुत गणों में मारीच और नारदों में
चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में समवेद, देव में इंद्र, इंद्रियों में मन और दी मंत्र में चैत्र मंत्र हूँ। नागों में शेषनाग, जलंधर में वारुण, पितरों में मैं माँ और शान करने वाले मैं यमराज में ही हूँ। देवतों में प्रहलाद, ग्रहस करने वाला मैं काल, मृगा में सिंह और पक्षियों में गरुड़ ही हूँ। युद्ध करने वालों में आयु, चंद शस्त्रधारियों में रामा, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का अति मद अंत विद्या और वाद विवाद में वाद में ही हूँ। अक्षरों में ओकार, मासों में द्वादश अक्षत कोख और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरण करने वाला, मृत्यु भविष्य में होने वाले पदार्थों को उत्पन्न स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेधा, शीर्ति और क्षमा में ही हूँ। समावेद में ब्रह्मा, तत्व छेदों में ज्ञात्री, मासों में मंगशीर और ऋतुओं में वसंत में ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जया, उयोग और सत्ययुग में सत्य में ही हूँ। यादों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कंवारियों में शुक्र में ही हूँ। दाम करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, ग्रह पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरी अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है, पर मेरी दीप भूतियाँ का अंत नहीं है। वह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तुएं ऐश्वर्य, शोभामान और यशवान हैं, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या आयोजन है, वही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। इति श्री भागवत गीता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 10वां अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के पुष्प थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला को आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग से मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख कर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण हो गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैं पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मान सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे। मैंने उनको लांग कर आया। उससे मेरी यह श्याम वर्ण हो गया और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। वह सुनकर शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय भी गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा
इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्रो के पास गई। उस विप्रो ने मुझे श्राप देकर कहा, हे पापनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको लांघने वाला काल होकर अचेत हो जाता है। तब काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा, मेरा यह श्याम वरण कैसे श्वेत वरण हो, और तुझे इस कमल देह से छुटकारा कैसे दे ही पाए। तब कमलनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनेगा तथा तब अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना। तब उसका उद्धार तत्काल हुआ। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देह कन्या हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती तुलसी जी का। सॉरी बच्चों। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी जाके पत्र मजीरी कोमल, जाके पत्र मजीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी 56 भोग पर 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो, हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी वो तुलसा माता की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे तुलसा माँ, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।